सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये है टॉपिक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का जो है नेक्स्ट लेवल बोल सकते हैं और आखिरी लेवल है, क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये गॉस लॉ से रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा और फिर इससे हम लोगों को गॉस लॉ जो है समझ में आएगा और गॉस लॉ की हेल्प से हम लोग आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में गॉस लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी के जस्ट बाद। तभी हमारा देखिए कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट के बीच में डिफरेंस को समझ लें। ठीक है, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम लोग जैसे बात कर रहे थे इस चैप्टर में डिस्क्रीट चार्जेस के बारे में। डिस्क्रीट चार्जेस मतलब जैसे हम लोग क्या करते थे, एक ट्रायंगल ले लेते थे, इस पे तीनों वर्टिसेस पे चार्जेस को रख देते थे, मीन्स चार्ज को हम काउंट कर सकते थे। स्क्वायर ले लेते थे, चारों वर्टिसेस पे सेंटर पे रख देते थे। पेंटागन ले लिया, ठीक है, हेक्सागन ले लिया। इस तरह से हम लोग डिफरेंट शेप्स के हेक्सागन, पेंटागन, ठीक है, अलग अलग शेप में हम लोग चार्जेस को रख रहे हैं। इसको हम काउंट कर सकते थे चार्ज को कि कितना चार्ज यहाँ पर है। ठीक है, और जैसे डाइपोल में भी हम लोग बात कर लेते थे, दो चार्जेस होते थे। तो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्जेस। इस सिस्टम में जो चार्जेस थे डिस्क्रीट चार्जेस, इसको हम लोग आसानी से काउंट कर सकें। लेकिन एक होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कोई एक ऐसा सिस्टम, जैसे मान लीजिए सपोज स्फीयर है, स्फीयर में ढेर सारे ऐसे करके चार्जर रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब इसके जो सरफेस है सॉलिड स्फीयर, उसके अंदर में चार्जेस जो है इनबिल्ट है, बाउंडेड है। ठीक है, तो उसको क्या हम आसानी से काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो वो हमारा जो है वो कॉन्टिन्यूअसली है, इम्बेडेड है उसमें चार्जेस। ठीक है, उसी तरह से सिलेंड्रिकल सरफेस है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड स्फीयर है, फिर और भी सरफेस की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सरफेसेस को हम लोग क्या, यहाँ पर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको थोड़ा सा और कॉन्टिन्यूअस के बीच में और डिस्क्रीट के बीच में अगर डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक दीवार है। ठीक है, दीवार को आपको जोड़ना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एक ईंट लेके उसको जो है जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो ईंट है वो सब क्या है, डिस्क्रीट बॉडीज है, डिस्क्रीट चार्जेस के। अगर हम लोग उसको सिस्टम में अगर बात करें तो चार्जेस को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ईंट से। ठीक है, तो डिस्क्रीट चार्जेस है, एक दो तीन चार पाँच, इस तरह से हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब वो दीवार बन जाती है, फिर उसको अगर आपको सपोज पेंट करना होता है सरफेस पे, तो जब आप पेंट को उठा के करेंगे तो वहाँ जो पेंट है, क्या आप उसको काउंट कर पाएंगे आसानी से? ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, एक सिस्टम हो जाएगा। वो उसमें कितने नंबर ऑफ पेंट्स हैं, मतलब उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसा सिस्टम जो है हमारा क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और अदरवाइज वो डिस्क्रीट सिस्टम होता है जहां पर हम लोग चार्ज को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में जो चार्जेस होते हैं वेरी लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। ठीक है, जहां पर कि उसको काउंट करना जरूरत नहीं समझा जाता है। ठीक है, उसको चार्ज को काउंट करना जरूरी नहीं समझा जाता है, और इस वजह से यानी कि नो काउंटिंग इज डन। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो मीन्स लार्ज स्केल पे जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये जो चार्जेस होते हैं वहां पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन हम लोग पढ़े थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू NE, मीन्स जहाँ पे हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल की बात करते थे इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को जो है वहाँ क्या किया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मीन्स वहाँ हम लोग इस तरह से डिस्क्रीट, ये जो है वो किसके लिए होता है? डिस्क्रीट चार्जेस के लिए होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्वांटाइजेशन की ऑफ चार्ज को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडीज है और यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इस तरह के चीजों में हम लोगों को कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस वगैरह फाइंड आउट करने के लिए
कैलकुलस बोले तो आपको पता होगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना, इस तरह की चीजें इसमें आती है, तो उस तरह का मैथ्स इसमें अप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। ओके, तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में आपको आई थिंक थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब ये जो बॉडीज होते हैं कंटिन्यूअस बॉडीज, ठीक है, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा, ठीक है, वो क्या है। तो चार्ज किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो किसी भी बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, एक यूनिफॉर्मली हो सकता है और एक नॉन यूनिफॉर्मली हो सकता है। मीन्स आप समझ सकते हैं, यूनिफॉर्मली मीन्स सिमेट्रिक टाइप का, मीन्स हर एक जगह पे जो कोई बॉडी है उसमें जो चार्ज है वो इक्वली, मतलब कि इक्वली स्प्रेड है ना, चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली है, मीन्स सब जगह पर, हर जगह पर सेम। अगर हम लोग किसी यूनिट लेंथ या यूनिट एरिया या यूनिट वॉल्यूम की बात करें, वहां पर उस बॉडी के अंदर में हर जगह पर क्या होगा, चार्ज सेम होगा। और नॉन यूनिफॉर्मली मीन्स कहीं पे चार्ज ज्यादा है, कहीं पे चार्ज कम है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली जो होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और नॉन यूनिफॉर्मली दो तरीके से होता है। तो नॉन यूनिफॉर्मली के बारे में अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को बात करना है किसके बारे में, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद एक वर्ड आता है, दिस इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी मीन्स क्या होता है, दिस वर्ड इज कॉल्ड चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, ठीक है, चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। डेंसिटी, डेंसिटी आप लोग वर्ड सुने भी होंगे, पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बट यहाँ पर जो होता है एक्चुअल में पर यूनिट डायमेंशन होता है। अब पर यूनिट डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, अलोंग द लेंथ, ब्रेथ, हाइट, है ना। सो अलोंग द लेंथ जो होगा, अलोंग द, यहाँ पर हम लोग लेंथ और ब्रेथ दोनों आ जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस। और जिसमें लेंथ, ब्रेथ, वॉल्यूम, हाइट तीनों चीज आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। सो इसको यहाँ पर हम लोग इसको चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट सरफेस, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सरफेस का रिलेशन किससे होता है, सरफेस एरिया से, ठीक है, समझ गए। ओके, तो यानी कि हमारा तीन तरीके से जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसलिए हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, तो जिसमें फर्स्ट पार्ट वो है हमारा, फर्स्ट पार्ट है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग जो है डिनोट करते हैं, एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। ये ग्रीक लेटर है, आप लोग पहले बचपन में पढ़ चुके हैं, लैम्डा, म्यू, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, है ना, और ईटा, ये काई है ना, ईटा, ये सब ग्रीक लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है ना, ओमेगा, ठीक है। तो ये सब फाई, साई, ये सारे जो है ग्रीक अल्फाबेट्स हैं। 24 अल्फाबेट्स होते हैं टोटल, ठीक है, जिसमें हम लोग लगभग 15 के आसपास हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसमें क्या होता है, सपोज इट इज डिफाइंड एज, जैसे एक लाइन है, लाइन, ठीक है, वायर टाइप का बोल सकते हैं, पतला सा, उस पे हम लोग क्या करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, हर जगह पर इक्वली, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं इसमें, दिस लेंथ, ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन एलिमेंट, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी,
डेल्टा एल, ठीक है, और डेल्टा एल जैसे ये टोटल चार्ज क्यों होगा, तो छोटे से लाइन एलिमेंट में चार्ज कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू, ठीक है, मतलब पूरे लाइन पे चार्ज कितना है, क्यू, तो छोटे से में स्मॉल चार्ज, तो डेल्टा एल इज कॉल्ड स्मॉल लाइन एलिमेंट, और डेल्टा क्यू क्या होगा, चार्ज contained in small line, मीन्स इसको चार्ज कंटेनिंग सीधा बोल सकते हैं डेल्टा एल लेंथ, है ना, क्लियर। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर वर्ड से आपको समझ में आ रहा है, अलोंग द लाइन, ठीक है, सो दिस इज योर डेल्टा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, दिस इज ऑल्सो लैम्डा इज दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, इट्स ऐसा यूनिट इज कूलाम, चार्ज का क्या होता है यूनिट, कूलाम, और लेंथ का पर मीटर, तो कूलाम मीटर इनवर्स। समझ आ रहा है सबको, ओके। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल जो होता है, जैसे हम लोग सपोज फॉर अ सर्कुलर रिंग पे हम लोग बात करते हैं, यानी हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज, ठीक है, मीन्स उसके रिंग के ऊपर, जैसे एक रिंग है, इस पे सब जगह पे कैसा चार्ज है, यूनिफॉर्म, ठीक है, मीन्स इक्वली स्पेसिंग, इक्वल चार्ज, ठीक है, इस तरह से इसकी सपोज रेडियस मान लेते हैं r, ठीक है, तो इसका जो टोटल लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई r, हम लोग जानते हैं रिंग के केस में, ठीक है। तो देयरफॉर अगर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें, तो एंटायर बॉडी के लिए यहाँ पर बात करेंगे, और इसके ऊपर में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं क्यू क्या है यहाँ पर, टोटल चार्ज, तो दिस बिकम्स क्यू अपॉन 2 पाई r। समझ आ गया आपको, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके, लैम्डा। सेकेंड आपका आ जाता है, दिस इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग मतलब क्या बोलेंगे, दिस इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, ये भी वही ग्रीक लेटर है, ठीक है, सिग्मा। अब आप लोग ये इसको वो हाइब्रिडाइजेशन पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, सिग्मा पाई, तो वहां पर नहीं जाना, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वो नहीं है, ठीक है, फिजिक्स वाला सिग्मा है, ठीक है। तो दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इट इज डिफाइंड एज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, दिस इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। कैसे, इसको आप देखिए, सपोज एक शीट है, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शीट टाइप से है, ठीक है, और इसमें हम लोग एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, डेल्टा, है ना, एनसीईआरटी इसको डेल्टा एस लिखता है, तो हम लोग भी ऐसे ही लिखेंगे, एरिया को एस लिखता है, तो छोटा सा एलिमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, कौन सा, दिस इज डेल्टा एस, ठीक है, छोटा सा एरिया, बहुत सारे होंगे सरफेस पे, जैसे शीट है, तो एक शीट, ये शीट है, उसमें छोटे छोटे ढेर सारे एरिया से मिलके होंगे, तो इस छोटे से एरिया एलिमेंट, दिस इज योर एरिया
एलिमेंट, ठीक है। तो एरिया एलिमेंट कितना चार्ज कंटेन करेगा, तो दिस कंटेन्स डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज एंड दैट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस विल गिव यू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ज्यादा आपको पूरे सरफेस का निकालना है तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, क्यू अपॉन एरिया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ आ रहा है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, डायमेंशन भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। ऐसा यूनिट इसकी चार्ज का कूलाम और एरिया का पर मीटर स्क्वायर, है ना। और अगर इसके आप एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल से थोड़ा ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में हम लोग बात कर लेते हैं फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑन इट्स सरफेस। चार्ज कहाँ पे रखा हुआ होगा, इसके सरफेस पे रखा हुआ होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस तरह से है तो चार्ज इसके सरफेस पे रखा हुआ है, ये रिंग है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये स्फीयर है, उसके सरफेस पे चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक। तो दोनों का शेप एक जैसा दिख रहा है आपको, बट ये 3 डायमेंशनल है और वो 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो इसके सरफेस पे रखा हुआ है, उसका रेडियस कितना, r। तो इसके लिए जो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट विल बी डेल्टा क्यू, यानी टोटल चार्ज हमारा इस पे डेल्टा क्यू, हम लोग पूरे की बात कर रहे हैं, पूरे सरफेस पे। तो पूरे सरफेस पे चार्ज कितना होगा, मान लेते हैं क्यू है, तो दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन इसका सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया हम लोग पढ़े हैं 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। तो दो हम लोगों ने इस तरह से पढ़ लिया। सो थर्ड इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो तीसरा लास्ट, तो जैसे एक सरफेस हम लोग मान लेते हैं, अच्छा सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे, रो से, ठीक है। ये भी वही ग्रीक लेटर है, रो इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, चार्ज का क्या होता है कूलाम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट, है ना। ओके, तो इसको कैसे समझेंगे, सपोज ये इस मतलब कोई एक सरफेस है जिसका यहाँ पर एक हम लोग छोटा सा वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, छोटा सा वॉल्यूम, छोटा सा, ठीक है। इस तरह से जिसकी वॉल्यूम कितनी है, डेल्टा वी, ठीक। तो इस पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज होंगे पूरे एंटायर वॉल्यूम में, है ना। हर जगह पर जहां भी देखेंगे हर जगह पर यहाँ पर वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में, एंटायर वॉल्यूम में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। इस तरह से प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई ये फिक्स नहीं है कि सिर्फ प्लस ही होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा प्लस माइनस उस पर, यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे से वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कंटेन कर रहा है, सपोज डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, ठीक है। और इसका एग्जांपल को आप समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल फॉर एंटायर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करते हैं, ठीक है। तो इसलिए रो जो हो जाएगा वो दैट इज इक्वल टू डेल्टा टोटल एंटायर वॉल्यूम पे चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू, फिर से मान लेते हैं दिस क्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर है, ये स्फीयर, ठीक। और इसके अंदर में हर जगह पर क्या है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली, है ना। तो इसके ऊपर टोटल जो चार्ज हो गया वो क्यू हो गया, यहाँ पर तो स्मॉल चार्ज है डेल्टा क्यू, इस जगह पर चार्ज टोटल चार्ज क्यू अपॉन में वॉल्यूम इसका, अगर रेडियस कैपिटल आर है तो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आता है 4/3 पाई आर क्यूब,
ठीक है। सो दिस इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस तरह से आपका तीनों जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीनों क्लियर है। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गॉस लॉ, ठीक है। वहाँ से फिर उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।